फर्स्ट इज़ द एज में क्या होता है कि जो इन्फेंट होते हैं उनके क्या होता है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है बॉडी टेम्परेचर। चिल्ड्रंस क्या हो जाते हैं, थोड़े लायबल हो जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं। अडल्ट तो बिल्कुल ही क्या कर देता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एल्डरली, जो बूढ़े पर्सनस होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और वो क्या होते रहते हैं, चेंज ड्यू टू डिक्रीज थर्मो रेगुलेटरी कंट्रोल। इनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज क्या हो जाता है, इनका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो हमारा हाइपोथैलेमस मैंने बताया था ब्रेन के अंदर, उसके अंदर क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा हॉर्मोन्स। वुमेन्स यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशंस देन द मेंस के कंपैरिजन में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन इन वुमेन राइज बॉडी टेम्परेचर। जो फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है वो क्या कर देता है, उनके अंदर उनके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आता है सर्काडियन रिदम। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू द डे के टाइम क्या होता रहता है, मॉर्निंग या इवनिंग जैसे हमारा डे में चेंजेस आते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। सुबह या थोड़ा आफ्टरनून तक क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाता है, इसके अंदर चेंज आ जाता है। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली रीच बिटवीन 8 PM एंड 12 मिडनाइट। सबसे ज़्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर कब होता है, 8 PM से लेके रात के 12 बजे तक। एंड द लोएस्ट पॉइंट इज रीच ड्यूरिंग द स्लीप एट 4 AM एंड 6 AM तक क्या हो जाता है, बिल्कुल कम। अगर सब दिन में कभी कम होता है तो जब हम सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्ट्रेस के टाइम पे चेंजेस हो सकता है, जैसे एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। ही जो हमारे एपिनेफ्रिन है और नोर एपिनेफ्रिन है, ये क्या करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर हमारे फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस है, वो भी क्या कर देते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं थ्रू हार्मोनल एंड न्यूरल स्टिमुलेशन की वजह से। दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड कैन इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ब्रेकडाउन। क्या बोल रहे हैं कि हम कोई मसल्स की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे ब्लड सप्लाई अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी इंक्रीज होता है, फैट का ब्रेकडाउन भी होना क्या हो जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। कोज एंड इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन। वो बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म क्या करने लग जाता है, हीट प्रोडक्शन करना कोज स्टार्ट कर देता है। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑन इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड दस बॉडी टेम्परेचर। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर। इन्वायरमेंट का भी हमारे बॉडी टेम्परेचर पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द वेरी वार्म रूम। ए क्लाइंट में बी अनएबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लॉस मैकेनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि किसी ठंडे कमरे के अंदर पेशेंट का क्या कर रहे हैं, पर्सन का कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे क्या नहीं कर रहा है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो रही। एंड द बॉडी टेम्परेचर विल बी एलिवेटेड, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ द क्लाइंट हैज जस्ट बीन आउटसाइड इन द कोल्ड विदाउट वार्म क्लोथिंग, द बॉडी टेम्परेचर में बी लो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रेडिएंट एंड कंडक्टिव हीट लॉस। अगर पर्सन क्या करेगा, बाहर जा रहा है इन द कोल्ड, ठंड के अंदर, उसने कोई क्लोथ्स नहीं डाले हुए, तो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंसिव रेडिएंट एंड कंडक्टिव हीट लॉस। क्योंकि उसकी बॉडी से जो हीट है वो अपने आप क्या हो जाएगी, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। 7th आ जाता है हमारा टेम्परेचर अल्ट्रेशंस। चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर आउटसाइड द यूजुअल रेंज इफेक्ट द हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो क्या करेगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। दिस चेंजेस कैन बी रिलेटेड टू एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन। ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने लग जाए, क्या पता एक्सेसिव हीट लॉस होने लग जाए, मिनिमल कम हीट प्रोडक्शन होने लग जाए, या फिर मिनिमम कम हीट लॉस हो, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अल्टरेशन, या फिर इनमें से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। जब हमारा हाइपोथैलेमस है उसके ऊपर कोई क्या हो जाता है, बाहर से कोई इफेक्ट पड़ जाता है।